किसी गांव में दो व्यापारी रहते थे। एक का नाम था ऋतिक और दूसरे का नाम था शिवम। वह दोनों व्यापारी ज्वेलरी का सामान बेचा करते रहते थे। साथ ही साथ वो मटके भी लिया करते थे, लोहे के, सोने के, तांबे के छोटे छोटे लेकर बेचा करते थे गांव गांव में जाकर। एक दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो अब शहर चला जाए। ऋतिक और शिवम दोनों शहर में जाते हैं और जाते ही वहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि शहर को दो भागों में उन्होंने बांट दिया और कहा कि एक तरफ ऋतिक जाकर बेचेगा और दूसरे तरफ शिवम जाकर बेचेगा। उन दोनों ने एक शर्त रखी कि जब तक वो अपने क्षेत्र से ना आ जाए, यानी बेच कर ना जाए, दूसरा व्यापारी वहाँ नहीं जाएगा। यानी अगर ऋतिक ने सामान बेच कर आ गया तब शिवम जाएगा वहाँ पर बेचने के लिए। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक बार की बात है कि जो शिवम रहता है वो गया रहता है बेचने के लिए। तो एक बूढ़ी औरत रहती है और उसकी एक छोटी सी लड़की रहती है। उस दोनों बहुत गरीब थी और उसकी जो छोटी नाती रहती है वो कहती है कि मुझे दादी ब्रेसलेट चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए। तो उसकी यह डिमांड रहती है। तो उसकी दादी समझाती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है और हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम खरीद सके। तब दादी को याद आता है कि उनके घर में एक छोटा सा प्लेट है जो एकदम काला सा है। तो वो सोचती है कि इसका हम लोगों को कोई काम नहीं है, चलो इसको बेचकर ब्रेसलेट ले लिया जाएगा। तभी वहाँ पर शिवम चला जाता है बेचने के लिए। तो उसकी छोटी लड़की रहती है, वो बुला के लाती है कि दादी दादी देखो बेचने वाला आया है। तो दादी उसके पास जाती है और उसको अपने घर ले आती है। तो जो शिवम रहता है वो देखता है कि ये घर बहुत गरीब लोग हैं और यह मेरा टाइम पास ही करेंगे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। तो वह कहता है कि नहीं, मेरे पास तो ब्रेसलेट नहीं है। तो अब उसकी दादी कहती है कि देखिए हमारे पास पैसे भले ही नहीं है, लेकिन वो जाकर वो ले आती है प्लेट और दिखाती है कि देखिए ये हमारे पास एक प्लेट है, अगर आप ये ले लीजिए और हमको एक ब्रेसलेट दे दीजिए। वह जो शिवम रहता है उस प्लेट को देखता है, वह एकदम काला सा था। तो ऊपर नीचे से वो जांच पड़ताल करता है तो एक जगह स्क्रैच रहता है जिसके अंदर से पीला पीला दिखता है। वह उस स्क्रैच को मिटाता है तो उसको देर नहीं लगती यह समझने में कि वह प्लेट सोने का है। वह जल्दी ही समझ जाता है कि यह प्लेट सोने का है, लेकिन वह उन दोनों को नहीं बताता है, दादी को और उसकी नाती को। वह लालची रहता है और वह सोचता है कि नहीं, वह कहता है कि नहीं, इसके बदले में ब्रेसलेट नहीं दे सकता, ये तो बहुत ही महंगा ब्रेसलेट है, इसके लिए तो मुझे और पैसे चाहिए। वो सोचता है कि अगर मैं अभी चला जाऊंगा और कुछ देर बाद आऊँगा तो यह लोग मुझे सस्ते दाम में यह प्लेट दे देंगे, और वह यही सब सोचकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसका दूसरा दोस्त जो ऋतिक है कुछ घंटों बाद वहाँ पर आता है बेचने वाले के लिए। तो जब उसकी दादी देखती है तो वो छोटी लड़की फिर से जिद करने लगती है कि दादी मुझे ब्रेसलेट चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए। अब उसकी दादी देखती है तो वो कहती है कि भाई फिर बुलाएंगे, वो डांटने लगेगा। वो देखती है कि वो सीधा साधा ऋतिक लड़का लग रहा है, उसको अपने घर ले आती है और कहती है कि आप मुझे एक ब्रेसलेट दे सकते हैं। वो फिर वो प्लेट लेकर आती है और उसे दिखाती है। वो ऋतिक जो रहता है उसको ऊपर नीचे से देखता है और वो भी देखकर समझ जाता है कि यह प्लेट के नीचे सोना है। यानी यह प्लेट तो सोने का है लेकिन इसके ऊपर से पूरा जम कर काला धूल जम गया है, जिसकी वजह से वह काला लगता है। तो वह उसकी दादी कहती है कि इसके बदले मुझे छोटा सा भी ब्रेसलेट दे दोगे। तो वह जो ऋतिक रहता है वह कहता है कि हे दादी, इस प्लेट के बदले मैं अगर पूरी सामान दे दूं, मेरे पास जो है पैसा वो भी दे दूं, फिर भी मैं इसकी मूल्य नहीं चुका सकता। दादी जब ये सुनती है तो वो शौक हो जाती हैं और वो इसकी ईमानदारी को देखकर खुश हो जाती है। वह कहती है कि बेटा जो तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें वही प्लेट दे दूंगी। तो वह अपना ऋतिक जो रहता है वो अपना पूरा सामान दे देता है और वह कहता है कि दादी आप मुझे बस 8 सिक्के दे दीजिए और एक थैला दे दिए जिसमें मैं अपनी यह प्लेट रख सकूं। तो उसकी दादी मान जाती है और रख देती है और वह जो ऋतिक रहता है फिर वह वहाँ से चला जाता है। वह नदी की तरफ जाता है जहाँ नाव खड़ी रहती है। तो वह नाव पर बैठने के लिए जाता है और उसने वह 8 सिक्के इसलिए लिए थे ताकि वह नाव वालों को दे सके। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर जो शिवम रहता है वो वहाँ पर आता है और उस घर में जाता है और कहता है कि मैंने अपना मन बदल दिया है कि ये छोटी बच्ची बहुत जिद कर रही थी
तो मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और मैंने सोचा कि चलो अपना घाटा करा कर इसको दे ही देता हूँ ब्रेसलेट। कहाँ है वो प्लेट, लाइए। अब वो जो उसकी दादी रहती है वो मुस्कुराती है और बोलती है कि बेटा तुम बहुत बड़े बेईमान हो, और वह पूरी बात बताती है कि उसने उस प्लेट को बेच दिया है और उस प्लेट के बदले उसको इतना सारा सामान मिला है और पैसा मिला है। अब वह जो शिवम रहता है वो उसमें क्रोध आने लगता है, वो बुढ़िया पर चिल्लाने लगता है कि तुमने क्यों बेचा, और वह अपना पूरा सामान वहीं पर छोड़ देता है और पूछता है कि वह व्यापारी कहाँ गया। तो वह बताती है कि नदी की तरफ गया है। वह वहाँ से दौड़ते दौड़ते नदी की तरफ जाने लगता है। उसका क्रोध बहुत हाई था, वो तेजी तेजी जा रहा था और चिल्ला रहा था कि उसने मुझे लूट लिया। जब वह जाता है नदी के पास तो वह देखता है कि नाव खुल चुकी है और वह चिल्लाता है कि रुको रुको, तुम मेरे पास आओ। तो नाव वाला बोलता है कि वो क्यों बुला रहा है। तो जो ऋतिक रहता है वो कहता है कि आप नाव चलाते रहिए, रुकिए मत। ये सब देखकर जो शिवम रहता है वो रोने लगता है। उसका क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वो चिल्लाने लगता है, पागलों की तरह होने लगता है। वो अपने छाती को पीटने लगता है। तभी पीटते पीटते एक समय ऐसा आता है कि उसको खांसी आने लगती है और उसको ऐसा अनुभव होता है, तभी देखता है कि उसके अंदर से खून निकल रहा है। फिर उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। तो दोस्तों यह कहानी हमें यही बता रहा है कि ज़्यादा लालच खराब चीज़ है। लालच की वजह से ही वो शिवम का घाटा चला गया। अगर उसने उस समय खरीद लिया होता तो शायद यह दिन ना देखना पड़ता। अगर आप ऐसे ही कहानी देखना